दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भरत ओढ़ा और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको गोगा जी पर अलग अलग तरह की वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोगा जी का और सांपों के साथ क्या संबंध है। गोगा जी को जाहर वीर भी कहते हैं, जाहर पीर भी कहते हैं। मैं इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा कि जाहर वीर हैं या जाहर पीर हैं, वो बाद में बताऊंगा। क्योंकि ये जो आप सामने कुटिया देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हाजी रतन शाह की समाधि है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो समाधि है वो रतन नाथ की समाधि है। ये बाद की बातें हम दिखाएंगे। आप उस वीडियो के जो चित्र हैं वो देखते रहें और साथ में गोगा जी का सांपों के साथ जो संबंध है उस पर विद्वानों की क्या राय है, पुस्तकों में क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी पुस्तकों को खंगालने के बाद, विशेष तौर से जहारवीर जो गुगा है उनकी एक पुस्तक है डॉक्टर सत्येंद्र की, वो पुस्तक मैंने देखी है। मूता नैणश्री जो ख्यात है राजस्थानी की, वो पुस्तक का मैंने अध्ययन किया है। और बहुत सारी पुस्तकें हैं। गोगा जी का इतिहास है बलराम शर्मा की, और उर्दू की डिक्शनरी है चंद्रदान चारण की, राजस्थानी गोगा जी चौहान राजस्थानी गाथा है। तो साथ में जो आप दर्शन कर लीजिए और साथ में ये देख लीजिए कि गोगा वीर को जाहर वीर भी कहते हैं, कुछ लोग जाहर पीर कहते हैं। अब वे जाहर वीर क्यों कहलाए, इसके पीछे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है कि जाहिर से ही जाहर बना है, अर्थात प्रत्यक्ष या प्रकट होना। जब जाहिर पीर का अर्थ ऐसा होगा कि वह गुरु जो गुरुत्व को प्रकट करता हुआ दिखाई दे रहा हो। लोक में भी ऐसी एक किंवदंती है कि जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ को लूटने जा रहा था तो गोगा वीर ने गजनवी को खूब छकाया। हालांकि कर्नल जेम्स टाड का मानना है कि मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी अपने 47 पुत्रों के साथ या सहयोगियों के साथ काम आए। लेकिन लोक विश्वास है कि गोगा जी ने गजनवी को ऐसा छकाया कि उसकी सेना रेतीले टीबों में भटक गई और प्यासी मरने लगी। संभव है गोगा जी ने अपने 47 साथियों के साथ गजनवी को छापामार युद्ध में छकाया हो, और यह भी संभव है कि गजनवी को लोगों ने बताया हो कि गोगा जी तो देव पुरुष हैं। हर जगह जब गोगा जी और उनके साथी गजनवी को छकाने लगे तो गजनवी ने कहा कि वास्तव में तो ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये तो जाहिर पीर हैं। अरबी में भी जाहिर का अर्थ प्रकट है, वहीं दूसरा अर्थ चमकता हुआ भी है, उच्च उतंग है और ऊंचा भी है। तो मूता नैणश्री ख्यात में भी गोगा दे की बात में गोगा का ऐसा ही कद बताया गया है। तो परेशान गजनवी ने मिन्नत की कि हे जाहिर पीर, मुझे यहाँ से आप जाने दो, निकलने दो। अगर मैं सकुशल वापस लौट आया तो मैं आपका मकबरा बनाऊंगा। कहते हैं कि पहले पहले जो ये मस्जिद नुमा मेड़ी है ये मोहम्मद गजनवी ने ही बताई थी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम कह नहीं सकते। हालांकि मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था कि पहली मेड़ी गजनवी ने नहीं बल्कि उनके भगत ने बनाई थी, और बाद में इसका जीर्णोद्धार गजनवी ने करवाया हो सकता है। बाद में इसके मूल रूप को बरकरार रखते हुए जीर्णोद्धार होता गया। वैसे इस पूरे अंचल में जहाँ जहाँ जिस भी गांव में गोगा मेड़ी बनी हुई है वे गोगा मेड़ी इसी गोगा मेड़ी की प्रतिकृति है। डॉक्टर झाबरमल शर्मा का मानना है कि जाहिर का अर्थ प्रकट या प्रकाश है, किंतु यहाँ जाहिर का मतलब जोहर या जुझार मालूम होता है। पुष्पा भाटी कहती हैं कि जोहर और जुझार एक ही अर्थ नहीं रखते। वर्तमान में राजस्थान में वीरों के लिए जुझार शब्द अत्यधिक प्रचलित है, अतएव जाहर पीर को उत्पत्ति जुझार पीर से अधिक संगत लगती है। जुझार बिगड़कर ही जाहर हो गया हो। जुझार का मतलब होता है युद्ध में जूझने वाला वीर। एक कल्पना जुहार शब्द से भी इसका संबंध जोड़कर भी कही जा सकती है। जुहार का अर्थ है नमस्कार, अतः जुहार पीर या जुहार वीर से वंदनीय गुरु या पीर या वीर कहा जा सकता है। डॉक्टर सत्येंद्र इसे नाथ संप्रदाय के जाफरी पीर संप्रदाय से होना मानते हैं।
बलराम शर्मा का मानना है कि गोगा जी के पिता का नाम जेवर था। इसी जेवर के आगे पंजाब में प्रचलित वीर शब्द जोड़ा गया। इस तरह जाहर वीर को बिगाड़कर जाहर पीर कर दिया गया। अनुमानतः बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं, अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी राय हैं। इस विषय में ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ दो बातें विशेष रूप से सोचता हूँ जो लोक आस्था और विश्वास पर टिकी हुई है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि मोहम्मद गजनवी ने उन्हें जाहिर पीर कहकर पुकारा हो। संभव है गजनवी ने गोगा जी को जाफरी या जाफरी पीर कहा हो। अरबी और जाफरी का अर्थ पीला है। लोक विश्वास है कि जब बादशाह के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ तो गोगा जी के ससुराल से लोग भी उनकी सहायता अर्थ केसरिया वस्त्र पहनकर पहुंचते थे। उन पीले वस्त्रों को देखकर बादशाह ने उन्हें जाफरी कहा हो। ये आप दर्शन कर लीजिए प्रतिमा का, समाधि का। संभव है गोगा जी को जाफर पीर कहा गया हो। और गोगा जी के एक पवाड़े में या झेड़े में भी गोगा जी का रंग पीला बताया गया है। श्यामा पाड़ी और माता बाछल का एक संवाद है उस झेड़े में। आप देखिए, कैसा घोड़ा रे श्यामा कैसा जोड़ा रे, कौन मर्द के श्यामा कौन मर्द उणियार, लीला सा घोड़ा है माता जर्द उमाड़ा। यहाँ जर्द रुमाड़ा, रुमाड़ा का अर्थ है पीला रोमावली वाला। यह भी संभव है कि जेवर का पुत्र होने के कारण उन्हें जाहर राणा कहा गया हो और आगे चलकर जाहर पीर में तब्दील हो गया हो। यह भी संभव है कि गोगा जी का एक नाम जाहर पीर भी हो या जाहर वीर भी हो, क्योंकि गोगा जी के झेड़े में माता बाछल भी उन्हें जाहर राणा के नाम से संबोधित करती है। एक पवाड़ा है, जाहर राणा दिन थारी बाछल माए, कुख तो खिलाए गोगो लाड लो, जाहर राणा दिन थारी सरियल रो भाग, गोगा सरीखा वर पाविया। ये अधिक उचित प्रतीत होता है कि जाहर राणा या जाहर वीर से ही वे कालांतर में जाहर पीर बने हैं। हालांकि ये कयास भी लगाया जा सकता है कि जहर पीने वाले या जहर उतारने वाले वीर या पीर होने के कारण उन्हें जाहर वीर या जाहर पीर कहा जाने लगा हो। गोगा जी की एक छावनी भी है। कौन तो कहीजे नाड़ी बैद और कौन तो कहीजे सरपारा गारडू, गुरु गोरख तो कहीजे नाड़ी बैद और गोगा जी कहीजे सरपारा गारडू। गारडू का अर्थ है जो जहर उतारने वाला हो। जिस तरह से जहर वीर को लेकर अलग अलग मतांतर है, ठीक वैसे ही गोगा जी को सांपों के संबंध को लेकर भी जुदा जुदा बातें हैं। अभी हमने इस पवाड़े में देखा कि वे गारडू हैं, अर्थात सांपों का जहर चूसने वाले हैं। आज भी लोक मान्यता है कि सांप के कटे हुए व्यक्ति को अगर गोगा जी के थान के आगे ले जाकर धोक लगवाई जाए, उसके नाम की तांती बांध लें तो सांप का जहर उतर जाता है। हालांकि लोक आस्था अपनी जगह है, पर आज विष उतारने के लिए बेहतरीन टीके ईजाद हो चुके हैं, तो रोगी को पहले अस्पताल में ले जाया जाना ही अधिक उचित है। हाँ, उसके बाद अगर कोई तांती बांधने अपनी रस्म पूरी करते हैं, आस्था रखते हैं, तो वो अलग बात है। सांप आदि के बचाव के लिए गोगा नवमी को घरों में दूध का छांटा भी दिया जाता है। ये यहाँ की परंपरा है। लगभग पूरे उत्तरी भारत में गोगा जी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ गोगा जी का चित्र प्रतिमा होगी वहाँ सांप का चित्र भी जरूर होगा। गोगा जी और सांप एक दूसरे के पर्याय हैं। गोगा जी के झेड़े में जगह जगह इसका प्रयोग हुआ है। जब माता बाछल को सिरसापट्टम भेजा जाता है तो बीच मार्ग में गोगा जी के पर्चे का वर्णन आता है। पर्चा लगावे गुगा लाड लारे, काला सरप उपावे गुगा लाड लारे, धोड़े के डंक लगावे, मत ना रो माता मेरी बाछल रे, सरप तो मेरा तो उपाया। ये लोक कथा में है कि वो कैसे कैसे सर्पों को पैदा करते हैं। ठीक इसी तरह जब गोगा जी पालने में झूल रहे होते हैं, तब भी बासक नाग उनके पास आता है और वे फिर पर्चा लगाते हैं। गोगा जी के झेड़े में समये इस बात का भी वृतांत सुनाते हैं। और जिस तरह गुरु गोरखनाथ और शिवजी बासक नाग और पद्मा नागण से उनका बच्चा कर लाते हैं, जिसके फलस्वरूप गोगा जी का जन्म होता है, इसी लोक विश्वास के चलते और सर्पों का गार्डू होने के कारण ही लोक में उनको सांपों का संबंध जोड़ दिया गया हो। इस विषय में चंद्रजान चारण कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के लगभग जबकि गोगा चौहान हुए हैं,
इस भाग पर नागों का प्रभाव रहा होगा। फिर गोगा जी जब पीर के रूप में प्रसिद्ध हो गए तब उनके जीवन के साथ नागों का और लोक पाखंड को भी प्रभावित कर दिया गया होगा। आगे चलकर वे सांपों के देवता के रूप में प्रचलित हो गए होंगे और कथानक रूढ़ियाँ उनकी कथा से जोड़ दी गई होंगी। इस प्रकार गोगा जी और नागों के परस्पर संबंध का मूल जो रूप है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गया और नाग जाति का स्थान सर्पों ने ले लिया। डॉक्टर सत्येंद्र इसे नाग पंचमी को गुगा पंचमी के नाम की समानता के कारण और नागों द्वारा आजीविका चलाने वाले सपेरों का नाथ पंथ ग्रहण करना और फिर गोगा को अपना लेने के कारण गोगा जी की समाधि स्थल के पास किसी नाथ पंथी की समाधि होने के कारण पीर शब्द के साथ सांपों का संबंध होने के कारण और गोगा जी का भूमि में समा जाने के कारणों को गिनाते हुए उनकी सांपों के संबंध में जोड़ने का कयास लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सांपों का गोगा जी का संबंध जोड़ने के पीछे गुरु गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को शिव का अवतार मानते हैं और वैसे भी गोरखनाथ शैव थे और शिव जी के गले में सांप देखे जा सकते हैं। गुरु गोरखनाथ के गले में भी सांप देखे जा सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ का शिष्य होने के कारण और नाथपंथी होने के कारण ही लोक में उनका संबंध सांपों से जोड़ दिया गया है, जो तर्क संगत लगता है। दोस्तों, आपको ये जो विश्लेषण है वो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो में मैं दूसरे विषय पर बात करूँगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने साथियों तक इसे ज़रूर भेजें।